कि ये इंसान आज का जो मानव है, जो पदार्थवाद में, भौतिकवाद में इतना सासंग जी उलझ गया है, बुरी तरीके से फंस गया है, इतना पाश्चात्य संस्कृति में, वेस्टर्न कल्चर में इतना उलझ गया है कि आज हम जिस सुख और शांति के लिए तरह तरह के तौर तरीकों को अपनाते हैं, फिर भी आज सुख और शांति हमारा एक सपना ही बनकर रह जाती है। वास्तव में जो परम आनंद है, जो हमेशा रहने वाली परमानेंट पीस है, वो हमें क्यों नहीं प्राप्त होती। तो आज हम सब ने, आज हमारे यहाँ पर साइंटिस्ट भी मौजूद हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग बैठे हैं, डॉक्टर्स लोग बैठे हैं और कितने सोशल वर्कर, समाज सुधार प्रचारक और विचारक बैठे हैं। तो आज हम इसी बात पे विचार करें कि सुख और शांति, वो परमानेंट पीस, वो परमानेंट आनंद, जिसको पाने के बाद में किसी चीज को पाने की जरूरत नहीं रह जाती, जिसको रियलाइज करने के बाद में, अनुभव करने के बाद में, महसूस करने के बाद में और कुछ महसूस करने की जरूरत नहीं रह जाती, और ऐसी परम सत्ता जो कण कण में इस सारे संसार के अंदर व्यापक है, समाई हुई है, ऐसी निर्गुण और निराकार परम सत्ता का पहले खुली आंखों से दर्शन करके, फिर बंद आंखें दर्शन करके जो आनंद मिलता है, आज हम सब ने यही विचार करना है, यही आज यहां से सीख लेके जानी है। एक डॉक्टर बनने के लिए हमें डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ती है। आपको सीधी सी बातों में बताऊंगा और थोड़ी सी समय में अपनी बात को आपके समक्ष रखना चाहूंगा। जैसे एक डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर की पढ़ाई करनी होती है, इंजीनियर बनने के लिए एक इंजीनियर की जो पढ़ाई करनी होती है, और अक्षर ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जैसे हम स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जगह जगह पर जाते हैं, एक वकील बनने के लिए कानून की पढ़ाई करनी होती है, और भी जिस भी फील्ड में हम काम करते हैं उसका पूर्णतः परिपूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें उस फील्ड में पूरी मेहनत के साथ, जद्दोजहद के साथ उतरना होता है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारे इस मनुष्य का जीवन का, जो हमें 84 लाख जन्मों के बाद ये मिला है, ऐसा सभी धर्मों के धर्मशास्त्र, ग्रंथ, वेद, उपनिषद, पुराण ये बात पुकार पुकार कर कह रहे हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर्य दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सो अगर हम अपने संतों महापुरुषों की जो पावन वाणी है, जो उनके विचार हैं, उन पर ज्ञान की दृष्टि से, विवेक से थोड़ा विचार करके देखें तो मेरे ख्याल में हमारी ये जो जन्म जन्मांतरों की जो उलझी हुई पहेली है, जो ये उलझी हुई बुद्धि है, यानी कि जो भगवत प्राप्ति का जो हमारा परम और चरम इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, वो प्राप्त हो सकता है। हम अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। बड़े भाग पावे सत्संगा, बिन प्रयास होए भवभंगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ऐसी बहुत वाणियां हमारे ग्रंथों शास्त्रों में कही गई हैं कि ये जो नर नारायणी देह हमें मिली है, साथ संगत जी, ये जो मनुष्य का शरीर हमें मिला है, इस नर की देह के अंदर ही नारायण वास करता है। और आज तक किसी भी युग में, किसी भी समय में जब भी परमेश्वर की जानकारी हुई है, जब भी जीते जी परमेश्वर को इंसान ने जाना है, इस मनुष्य इस शरीर में आकर ही जाना है। सो ये जो इंसान का जामा हमें मिला है, ऐसा सा बनने के लिए साथ संगत जी देवता भी तरसते हैं। देवी देवता जिनकी आप पूजा करते हो, अर्चना करते हो,
वो देवी देवता भी ये इंसान का जीवन प्राप्त करने के लिए, ऐसा सा शरीर धारण करने के लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा की जो जानकारी है, परमात्मा की जो नॉलेज है, जो हमेशा रहने वाली सत्ता है, जो हमेशा हमारे अंग संग रहने वाली जो सत्ता है, जो सत चेतन और अनंत स्वरूप परमात्मा हमारे साथ रहने वाला है साथ संगत जी, इसकी जानकारी हमें सिर्फ इस मनुष्य शरीर में ही मिल सकती है। सुनिश्चय ही आज जितने भी महापुरुष और मातृशक्ति यहां पर इस सत्संग में शरीक हुए बैठे हैं, वो बड़े बड़भागी हैं। कोई प्रारब्ध कर्म ऐसे रहे होंगे हमारे, जिससे आज हमें ये परमेश्वर की चर्चा सुनने को और सुनाने को प्राप्त हुई है, ये मौका मिला है। सो हमारे निराकारी जागृति मिशन में, जिसका ये बैनर पीछे पढ़ रहे हो, मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि एक बात बड़ी विशेष तौर से और स्पष्ट तौर से सहज और सरल तरीके से बताई जाती है। वो क्या है? परमात्मा की पहचान है। और वास्तव में परम तत्व क्या है? क्या हमने कभी परमात्मा को देखा है? क्या हमने कभी परमात्मा का अपने संग होने का एहसास किया है? क्या वो जो सत्ता जिसको हम सत्संगों में सुनते हैं, वाणियों में पढ़ते हैं कि भगवान निराकार है, अजर अमर और अविनाशी है, हमेशा रहने वाला है, हर एक युग में था, हर एक युग में रहेगा, पहले भी था, अब भी और आगे भी रहेगा। सो एक तो बात हम सुनते हैं, एक बात को जब मुकम्मल तौर से एब्सोल्युटली एंड कंप्लीटली इंसान एहसास कर लेता है, रियलाइज कर लेता है, महसूस कर लेता है कि वास्तव में जो मेरा असली स्वरूप है, जो मैं वास्तव में हूं, हम सब जो वास्तव में हैं, यानी कि आत्मा, जो कभी न जन्मती है, न मरती है, न टूटती है, न फूटती है, न अपना स्वभाव बदलती है, और न अग्नि से जलती है, न पानी से गलती है, न हवा से उड़ती है, और न अस्त्र शस्त्र से कटती है।